लीनियर इक्वेशन तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के इन क्वेश्चंस का आंसर करें। तो यहाँ पे पहला हमारे पास है कि डिफाइन एन इक्वेशन, कि एक इक्वेशन को डिफाइन करें कि इक्वेशन क्या होती है। रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। कि इसका मतलब ये है कि इक्वेशन का क्या मतलब है कि रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि आपके पास, आपको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। हमारे पास हमें यहाँ पे आइडिया है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास वो होते हैं कि जिनको हम लोगों ने यहाँ पे है कि हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व थोड़ा सा अपने एग्जांपल्स के तरीके से देख लेते हैं। तो ये है कि हम इधर यहाँ पे क्या रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी और टू अलजेब्रिक क्वेश्चंस एक्सप्रेशंस हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल आ जाए, ठीक है, एक्स और वाई आ जाए, प्लस माइनस यानी कि किसी भी कांस्टेंट के साथ, प्लस माइनस मैथमेटिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक टर्म्स हमारे पास ये होती हैं, एक्स वाई हो जाएगा, ये 2x आएगा, ये एक्स क्यूब होगा, ये अलजेब्रिक टर्म्स होंगी। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और उन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह आ जाए x+2, जैसे हम प्रीवियस सारी एक्सरसाइज में सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह का कुछ आ जाए कि जिसमें इज इक्वल टू आ जाए और दो तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, और उनके दरमियान में इज इक्वल टू आ जाए, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्वेश्चन की क्या एग्जांपल हम लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको एग्जांपल लिख लेते हैं कि एग्जांपल क्या है कि अगर 2x+y इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं x/y+4, ठीक है। तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान इज इक्वल टू आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आती है, इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पे हम कोई भी मैंने ये एग्जांपल लिख लिया, आपको कोई भी अपने जो सूट करे वो लिख लीजिएगा। और अब नेक्स्ट है कि विच इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, के कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ओके, तो द इक्वेशन विच कंटेन्स अ वेरिएबल विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तो जितनी आपने प्रीवियस इक्वेशन सॉल्व की थी, यहाँ से किसी की भी आप एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल कोई भी एक लिख सकते हो, सब की सब लीनियर इक्वेशन है। उनकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि जो आपके पास ये, जैसे ये है 2 है, m-n इज इक्वल टू 12, ठीक है, जैसे ये है, तो इसमें क्या है कि आपके पास m और n दोनों के ऊपर पावर 1 है, दोनों की पावर देखें क्या है, 1 है, ठीक है, इसे स्केयर नहीं, तो ये क्या आपके पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद अब ये है कि हम क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या है, व्हाट इज मेंट बाय सॉल्विंग एन इक्वेशन। कि सॉल्विंग एन इक्वेशन का क्या मतलब होता है। सॉल्विंग एन इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल बाय अप्लाइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस और अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके पास एक, यहाँ पे मैं इसकी इधर एग्जांपल दे देती हूँ, इधर कि आप क्या करते हो, अब यहाँ पे जैसे ये है सॉल्विंग एन इक्वेशन, यहाँ पे आपको क्या उन्होंने क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एम बाय पुटिंग एन इज इक्वल टू 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। ये क्या है, ये देखें आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशंस आई हुई हैं। अब इनको आपने क्या, आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया, यानी कि वैल्यू 2 की पुट की है, n इज इक्वल टू 2 पुट किया, फिर उसको प्लस माइनस किया, तो आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने m की वैल्यू फाइंड की, किस तरह n की वैल्यू पुट की उसमें, फिर उसको प्लस माइनस किया, जैसे हमने ये 2m वाला क्वेश्चन किया था, तो ये क्या हमने किया था कि हमने 2m माइनस n इज इक्वल टू 12 किया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, पहले n की वैल्यू 2 पुट कर ली। अब यहाँ पे देखो कि अब हमने इसको प्लस माइनस करना था, हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया, तो हमने उसका सोल्यूशन यानी कि m फाइंड किया। तो इसका भी यही मतलब है कि अलजेब्रिक इक्वेशन में जब हम अपने वेरिएबल्स की यानी कि वैल्यू फाइंड कर, हम उसमें हम किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करके, तो फिर हम सॉल्व करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन। वो क्या होता है कि हम अपनी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे ये जो आप ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, तो आप यहाँ पे इसकी एग्जांपल के तौर पे आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कि 2m-1
फर्दर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा सकते हो कि ये सॉल्विंग एन इक्वेशन है, तो एग्जांपल के तौर पे आप ये यहाँ पे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है कि व्हाट आर द 4 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ क्वेश्चन, कि जब आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम आ रही है तो 4 कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि आप उसको सॉल्व करो। तो ये देयर आर 4 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग एन इक्वेशन। कौन कौन से हैं कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड थिंग, कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड थिंग बाय वेरिएबल, उसको आप वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लो। राइट एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इक्वेशन को अपने स्टेटमेंट के तरीके से लिखो। सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द सॉल्यूशन, और उसको फिर सॉल्यूशन सॉल्व करो। ये सेम ऐसे है कि यहाँ पे मैं एग्जांपल इधर लिख लेती हूँ कि उन्होंने लिखा एहसन एंड शकील बॉट अ टाइम क्लॉक फॉर ₹60। ठीक हो गया। एहसन पेड 12 मोर देन शकील, व्हाट अमाउंट डिड एहसन पेड। अब ये देखो, सपोज शकील पेड, शकील ने कितने पेड किए हैं। अब वो देखें, हमें जो रिक्वायर्ड है हमने क्या किया, हमने उसको एक्स से लिख लिया, वेरिएबल का नाम दे दिया। ये वही आपको पूछ रहे हैं, राइट एंड फिर हमने एक क्वेश्चन बना लिए। देखें, फिर हमने इसका क्वेश्चन बना लिया कि राइट एंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्वेश्चन बना ली, और एंड पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो उन्होंने कहा सॉल्व द क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, अपने एग्जाम्पल के लिए कोई एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो जो आपको शॉर्ट लगे, जो ईजी लगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव्स के, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि डिफाइन एन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं क्या है। तो वो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना नेक्स्ट है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये बात आप अपने ज़हन में रख लें कि जितना भी आपके पास क्वेश्चंस हैं या कोई चीज़ भी आपके पास आती है वो आपके बुक में से ही होती है। अगर आपने अपनी बुक को अच्छे तरीके से फॉलो किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप उसको पढ़ सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अपने ये जो इनके आंसर्स हैं इसको हम ट्राई करेंगे कि हम इसको अपने बुक से ही ढूंढने की कोशिश करें। मैंने जितनी ऑब्जेक्टिव है वो सारी यहाँ आपके बुक से ही, ये जो आपके क्वेश्चंस थे ये आपके बुक से ही हैं क्वेश्चंस के। मैं आपको यहाँ से ये देखें, डिफाइन एन क्वेश्चन, अगर ये देखें यहाँ पे, अगर आप इसकी समरी पढ़ लेते हो जब आपका चैप्टर, तो आर रिलेशनशिप ऑफ कैलिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये है कि व्हाट इज़ अ 4 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये सब है। तो आज जो स्टूडेंट्स अपनी बुक को फॉलो करते हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम अपनी पहली उसको स्टडी कर लेते हैं कि हमें पहली ऑब्जेक्टिव क्या दी हुई है। ओके, तो द वेइंग बैलेंस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ। तो जो वेइंग आपके पास वो पूछ रहे हैं कि जो वेइंग है आपके पास बैलेंस है, वो इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ। वो किसकी एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, वो हमारे पास एक्सीलेंट एग्जाम्पल हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने वेइंग एग्जाम्पल को देखा हुआ था। तो हम जितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, मैं इसको वैसे भी सॉल्व कर सकती थी लेकिन मैंने आपके सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इसको फर्दर कभी ऑब्जेक्टिव आए तो आपको सॉल्व करना इजी हो जाए, आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सको, इसीलिए। तो हम यहाँ पे देख, अब यहाँ पे द वेइंग बैलेंस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ एन इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ एन इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये देखें, ये हमें इधर से बुक से मिल गया ऑफ एन इक्वेशन, तो एन उन्होंने लिख दिया, इक्वेशन हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, रिलेशनशिप ऑफ डैश बिटवीन टू एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड एन इक्वेशन, कि दो एक्सप्रेशंस के दरमियान का रिलेशनशिप रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी आएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि उन्होंने जो भी लिया होता है हमें यहाँ से होता, तो इज यहाँ अब यहाँ पे वो इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि रिमेन स्केल, और ये इसका हमें वैसे पता तो है। रिलेशनशिप ऑफ इक्वेशन बिटवीन, ये देखिए आपके यहाँ पे समरी में, यहाँ पे आपके समरी है तो यहाँ पे इसमें, और ये देखिए लिखा हुआ था रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी। तो देखिए उन्होंने यहाँ से लाइन लिया, रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड एन इक्वेशन, और एक्सप्रेशन लिखा आप अलजेब्रिक भी है, तो क्वेश्चन ऑफ ये क्या आएगा, इक्वालिटी। ठीक आ गया। अब ये द वैल्यू ऑफ अननोन ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड डैश ऑफ इक्वेशन, द अननोन।
ठीक है, तो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ अननोन। अब यहाँ पे हमसे किसकी बात कर रहे हैं, ये है द वैल्यू ऑफ अननोन इन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखें इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। जो अननोन की आप वैल्यू फाइंड करते हो क्या कहता है, वो सॉल्यूशन कहलाता है इक्वेशन का। तो ये आपके यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन, आप यहाँ पे लिख सकते हो और रूट। ठीक है, अब हम द इक्वेशन विच कंटेन अ सिंगल वेरिएबल विद अ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 1, ये देखिए था लिखा हुआ द इक्वेशन विच कंटेन्स अ सिंगल वेरिएबल विद ग्रेटर एक्सपोनेंट ऑफ 1। अब देखिए मैं ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, ताकि आपको कभी कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आ जाए, आपको पता चला कि आपने बुक से पढ़ा हो तो आपको ऑब्जेक्टिव बुक से ही आएगी और आप इसको इजीली सॉल्व करोगे। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास है कि लास्ट में हमारे पास ये क्या, नंबर और वेरिएबल कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड बाय चेंजिंग इट साइन। द ऑपरेशन इज कॉल्ड, तो ऑपरेशन क्या कहलाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ऑपरेशन कहलाएगा ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे हम लिखते थे, मेरे पास है ट्रांसपोजिशन। के ट्रांसपोजिशन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह को आप जब उस वेरिएबल को मूव करते हो तो ये क्या कहलाता है, ये ट्रांसपोजिशन ऑफ वेरिएबल्स कहलाता है। ये ट्रांसपोर्ट क्या, आपको ट्रांसपोर्ट का मतलब पता है ना, कि जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं, कि हम वेरिएबल को एक साइड से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे ये एक्सरसाइज सॉल्व हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।